वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। आप सभी विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स को मेरी जसवंत सिंह सिरसा की नमस्कार। और आज मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज ये मेरा पहला लेसन और पहली आप सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैं आज सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदी इनटू इंग्लिश हैं या पंजाबी इनटू इंग्लिश हैं, पंजाबी से अंग्रेज़ी समझने वाले हैं या हिंदी से अंग्रेज़ी समझने वाले हैं, उनको मैं आज पहला लेसन पहली इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स से मेरी ये निवेदन, मेरी बेनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करके और इस चैनल का इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं। जिसमें आज मैं पहली इंट्रोडक्शन में, पहले लेसन में मैं आप सिर्फ ये जो इंग्लिश लिखने में कितने प्रकार की होती है, इंग्लिश लिखने में कितने प्रकार की होती है और हमारे को लिखने में कौन कौन सी इंग्लिश जो ज़रूरी है। जो इंग्लिश यहाँ हम लिखेंगे अंग्रेज़ी लिखने में 3 प्रकार की होती है। जैसे में आप इसको कहते हैं कैपिटल में आप जैसे बड़ी अंग्रेज़ी कहते हैं ABCDEFGH और XYZ तक, और ये तो हमारी है कैपिटल। ये हमारे को कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊँगा, ये आपको पता है कि जो भी हम पहला अक्षर लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहला अक्षर उसका कैपिटल होता है। और जो दूसरे नंबर वाली है इंग्लिश, दूसरे नंबर वाली जो इंग्लिश है जो कंप्यूटराइज, और ये इंग्लिश जो जैसे बुक्स में लिखी जाती है ABCDEFGH ये। और तीसरी जो होती है इंग्लिश वो होती है कर्सिव इंग्लिश हमारी, जैसे ये BCDEFGHI, ये इसको कर्सिव का मीनिंग होता है एक तो तेज़ लिखना, एक घसीट के लिखना। इट मीन्स हम जब कर्सिव वाली इंग्लिश लिखते हैं तो पेन नहीं उठाते। जैसे हमने सतपाल लिखना है, सतपाल लिखेंगे तो जहाँ तक होगा हमारे को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको ये पता होगा कि मैंने यहाँ कहाँ से पेन उठाया है। सिर्फ इंग्लिश लिखने के लिए 8 अक्षर ऐसे हैं जहाँ
पेन उठाया जाता है। जैसे ए से पहले उठाया जाता है, डी से पहले, सी से पहले, जी से पहले, एस के बाद, ऐसे 8 अक्षर ऐसे हैं जो 8 थी, और पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ये कर्सिव का हमारे को ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारी एक तो राइटिंग सुधरती है, और अगर जो हम कर्सिव का प्रयोग नहीं करते तो ये कंप्यूटराइज का करते हैं तो हमारे को बहुत मुश्किलें आती हैं बाद में। अब हम लिखेंगे और 6 महीने बाद, साल बाद हम अपनी राइटिंग हम खुद नहीं पहचान सकते ये क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हम जो एग्ज़ाम में करके आते हैं, जो राइटिंग लिख के आते हैं, वो थर्ड पर्सन को, एग्जामिनर को समझ नहीं आती, और वो ऐसे कांटा लगा के यू आर फेल्ड करके आपको घर भेज देता है, और इसीलिए आप रह जाते हैं। इसीलिए मेरी आपसे ये पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक तो कैपिटल इंग्लिश का प्रयोग करें और उसके बाद कर्सिव का प्रयोग करें। इसमें आपकी राइटिंग सबसे अच्छी होगी और इंग्लिश पढ़ने में भी आपको कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। और ये तो है मेरा पहला लेसन और पहली आपसे इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जो भी है आपको ऐसे फर्स्ट क्लास से लेकर BA तक ऐसे हर रोज़ एक लेसन मिलेगा जिसमें आपको इंग्लिश पंजाबी में समझने के लिए, हिंदी में समझने के लिए आपको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई किसी तरह की आपनू दिक्कत नहीं आएगी। इस करके मेरी ये बेनती है कि मेरे इस चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग नू वध तो वध लाइक, शेयर और सबसक्राइब करके ते इस चैनल नू अगे तो अगे शेयर करके और भी स्टूडेंट्स और जो पढ़ने वाले हैं, जो इंटरेस्टेड इंग्लिश पढ़ने वाले हैं या जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। ओके।